अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आप लोग से एक बहुत ही मज़े का टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज़ एंजाइम्स विद देयर सब क्लासेस एंड एग्जांपल। इसी तरह हम जल्दी से इसको प्रॉपर्ली किस तरह से याद कर सकते हैं 5 मिनट में, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एंजाइम की क्लासेस देखते हैं। तो ये देखें क्या है हमारे पास, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसिस, लाइएसिस, आइसोमेरेसिस एंड लाइगेसिस। ये 6 टाइप्स हैं। हम इनका फर्स्ट कैपिटल लेटर देखें तो हमारे पास ये एक टर्म बन जाती है, दैट इज़ ओथ लिल। ठीक है, ओथ लील। इससे आपने क्या करना है, 6 क्लासेस के नाम सबसे पहले याद रख लेने हैं। अब ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की सब क्लासेस देखते हैं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑक्सीडेसिस। ठीक है, देन हमारे पास ऑक्सीजिनेसिस। बेसिकली नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, तो मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करना, यानी रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटेलाइज करना है इन्होंने। इसके अलावा हमारे पास पर ऑक्सीडेसिस। पर ऑक्सीडेजिस हमारे पास बेसिकली क्या है, पर ऑक्सीसोम्स के अंदर होते हैं। पर ऑक्सीसोम्स के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज़ कैटालेस। तो ये आपने याद रखना है। ये पर ऑक्सीडेज बेसिकली सब क्लास है, ये उसकी एग्जांपल है। तो ये मैंने साथ ब्रैकेट में लिख दिया। और इसके अलावा रिडक्शन क्या होती है, बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उस टर्म को क्या हम कहेंगे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेज। तो हम इसको लिख सकते हैं डिहाइड्रोजिनेसिस। वो भी हमारे पास किसका हिस्सा है, ऑक्सीडोरिडक्टेजिस का। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में और जो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स वही लिखे हैं, ऑक्सीडेजिस, ऑक्सीजनेसिस, पर ऑक्सीडेजिस एंड डीहाइड्रोजिनेस, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास सब क्लासेस ही। तो आपने क्या हमारे पास बेसिकली सिर्फ इधर याद रखना है ऑक्स। ठीक है, तो ये जितने भी ऑक्स थे वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगे, ऑक्सीडेजिस के अंदर। और पर ऑक्सीडेज की एग्जांपल क्या थी, कैटालेस। और ये हमारे पास डिहाइड्रोजिनेस। तो ये बेसिकली 4 मेजर इसकी सब क्लासेस थी। अब कोई भी एग्जांपल्स किस तरह से आप दे सकते हैं, अगर एमसीक्यूज आए तो आप पिकअप किस तरह से कर सकते हैं। कैटालेस पूछे तो हम बता सकते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजिस से बिलोंग करता है। अब डिहाइड्रोजिनेस, कोई भी एंजाइम है जिसके साथ डिहाइड्रोजिनेस लगा, फॉर एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, तो इस तरह का कोई भी एंजाइम हो तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेसिस। तो ये आपने डिहाइड्रोजिनेसिस इसमें सेपरेटली याद रख लेना है, प्लस ऑक्स। तो ये हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेजेस आ गए सारे। देन है हमारे पास ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस क्या करते हैं, बेसिकली किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी ग्रुप है तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इनकी हमारे पास जो ग्रुप होता है दैट इज़, इनके अंदर आ जाते हैं ट्रांस अमाइनेसिस, ट्रांस अमाइनेसिस एंड काइनेसिस। ये दो इनके अंदर सब क्लासेस हैं। तो इसको आप के टी से भी याद रख सकते हैं, के टी कट से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेजिस की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ट्रांस अमाइनेसिस, तो इसको आप एग्जांपल आप देखें, कोई लिखा हो ए एल टी, ये मैं लिख रहा हूँ वैसे शॉर्ट फॉर्म में, ए एस टी, एलानीन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, ये फुल फॉर्म है इनकी। तो इस तरह का कोई भी एंजाइम लिखा हो तो आप पिकअप कर लेंगे कि ट्रांसफरेज। और ये इसने क्या कहते हैं, एक दफ़ा सिनेरियो बना कर दिया था कि हमारे पास पेशेंट है, उसकी गैस्ट्रक्टमी हुई है। ठीक है, तो गैस्ट्रक्टमी के केस में ये वाले एंजाइम रेस्ट कर गए, ए एल टी, एलानीन ट्रांसअमाइनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। तो उसने पूछा था कि एंजाइम की किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो दे बिलोंग टू ट्रांसफरेजिस। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस को याद रखने के लिए ना आपने सबसे पहले तो पता हो कि हाइड्रोलेसिस करते हैं, बेसिकली हमारे पास हाइड्रोलिटिक ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, हमारे पास रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब ये करते हैं कि आपने पहले इसकी स्टोरी एक याद रख लेनी है कि क्या है, एस्टर। ठीक है, ये इवेंट होता है, इस पे क्या किया कि डाइजेशन नहीं हुई आपकी, मतलब आपने एस्टर पे इवेंट था, खाना खाया बहुत सारा, लेकिन डाइजेशन नहीं हो सकी किसी वजह से। तो डाइजेशन के केस में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। अब ये छोटी सी स्टोरी है 3 वर्ड्स की, आपने अब इसको याद रखना है। इधर से हम सारे अब इसके सब क्लासेस एंजाइम निकालेंगे। एस्टर से जो इस क्लास से हम बिलोंग करते हैं दैट इज़ एस्ट्रेज। एस्ट्रेजिस जितने भी हैं पेपर में अगर दे तो वो बिलोंग करते हैं हाइड्रोलेसिस से। ठीक है, अब जो डाइजेशन था ना, बेसिकली ये क्या था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम आपके फूड है, उसका क्या कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, देन प्रोटीन डाइजेस्टिंग भी हो सकते हैं और लिपिड डाइजेस्टिंग भी हो सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, फॉर एग्जांपल अमाइलेज होते हैं स्टार्चेस, तो हमारे पास अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस के लिए क्या होगा, अमाइलेज होगा। ठीक है, इसी तरह सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है तो सुक्रेज,
इस तरह के जितने भी एंजाइम्स आएंगे वो हमारे पास क्या हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, हाइड्रोलेजिस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन की आप देखें हमारे पास इनके अंदर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो हमारे पास जितने भी पेप्टाइडेजेस हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ गए। इसी तरह यूरिएज, यूरिया हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, तो यूरिएजिस, ठीक है। इसके अलावा पेप्सिन, पेप्सिन भी बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन स्प्लिटिंग का काम करता है। तो ये अक्सर ही पूछ लेते हैं कि यूरिएज एंड पेप्सिन, इनमें से अक्सर कोई उसने पूछा होता है कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता हो। नेक्स्ट हमारे पास लिपिड्स की क्या कहते हैं, डाइजेशन कौन कराते हैं, लाइपेज है। मैंने लिपिड्स के टॉपिक में भी आपको बताया था। तो आप इनमें से कोई एग्जांपल आ जाए तो आप इसको पिकअप कर लेंगे कि किस क्लास से बिलोंग करता है, इजीली इससे हो जाएगा। नेक्स्ट एक बचा था, दैट इज़ एसिडिटी। तो एसिडिटी से आप याद रखते हैं, दैट इज़ एसिड फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। तो ये हमारे पास बेसिकली इसकी सब क्लासेस थी, यानी एस्ट्रेसिस जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, और फॉस्फेटेजेस ये हमारे पास इनकी बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और हमारे पास फॉस्फेटेजेस, ये तीन इनकी मेजर सब क्लासेस थी। और एग्जांपल मैंने आपको साथ सारी कवर करवा दी। देन है हमारे पास लाइएजिस। लाइएजिस के अंदर क्या हमारे पास होता है, बेसिकली ये भी हमारे पास, अब इनमें एक फ़र्क है। ये जो हाइड्रोलाइसिस हैं और लाइएजिस हैं, ये दोनों बेसिकली हमारे पास ब्रेक डाउन ही करते हैं रिएक्शंस के अंदर। लेकिन करते क्या, वो हमारे पास हाइड्रोलिटिक ब्रेक डाउन करता है, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ये हमारे पास क्या करते हैं, नॉन हाइड्रोलिटिक ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा पता हो कि फ़र्क क्या है। इसकी आप सब क्लासेस जो एग्जांपल हैं वो आप किस तरह से याद रख सकते हैं, एड, ए डी, एड्स जो चलते हैं अक्सर, ठीक है। तो ए हमारे पास इसके अंदर क्या है, दैट इज़ एल्डोलेजिस, ठीक है। एंड देन डी कार्बोक्सीलेजिस, डी से डी कार्बोक्सी लेजिस। अभी पहले भी आपने एक डी पढ़ा था, दैट इज़ डी हाइड्रोजिनेजिस। तो वो तो रिडक्शन से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, याद रहेगा कि वो रिडक्टेजिस के अंदर है। लेकिन ये जो डी कार्बोक्सीलेज है ये हमारे पास लाइएजिस के अंदर है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्लासेस भी कवर हो जाएंगे। आइसोमेरेजिस क्या है, हमारे पास जितने भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जैसे रिएक्शन होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेट्रिक रिएक्शंस होते हैं, उनको कैटालाइज करते हैं आइसोमेरेजिस। तो इनकी तो एग्जांपल एज सच को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है ना, सब क्लास कोई नहीं है। एग्जांपल किस तरह से याद रखनी, कोई भी अगर एंजाइम है उसके नाम के आगे आइसोमेरेज लगा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो आइसोमेरेज से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल रेटिनॉल आइसोमेरेज, ठीक है। ये हमारे पास एक एंजाइम है, सपोज इस तरह का कोई दे देता है, तो आइसोमेरेज देख के आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइगेजिस। लाइगेजिस क्या है, बेसिकली इनका एक दूसरा नाम है, आप पहले वो याद रखें, दैट इज सिंथेटेसिस, ठीक है। ये कुछ बुक्स में अक्सर में बल्कि नहीं लिखा हुआ सिंथेटेसिस, तो ये आपने याद रखना है कि ये सिंथेटेसिस होते हैं। तो एटीपी सिंथेटेज अगर आपसे पूछ ले कौन सा एंजाइम है, तो किस क्लास से बिलोंग करता है, लाइगेजिस। लाइगेजिस में बेसिकली इनसे उल्टा, लाइगेजिस हमारे पास क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एटीपी सिंथेज आ गया। उसके बाद ग्लूटाथायोन, फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन सिंथेटेज। तो जितने भी एंजाइम्स हैं जिनके बाद सिंथेटेज लगा होगा तो वो हमारे पास सिंथेटेजिस यानी लाइगेजिस से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आप सारी इनकी सब क्लासेस और हमारे पास इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो इजीली याद रख सकते हैं। एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।